छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली धनगर। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश के अभिभावकों ने छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में स्कूलों की मनमानी फीस और ऑनलाइन क्लास के विरोध में छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने लगातार 5 दिनों से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों व प्रदेश के अभिभावकों ने अपने घरों में रहकर लगातार 5 दिनों से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सदस्यों ने बताया कि जब तक फीस माफ, ऑनलाइन क्लास बंद और एक जैसे फीस का निर्धारण नहीं होगा, तब तक प्रदेश के सभी जिलों में भूखे पेट घरों से विरोध जारी रहेगा। पेरेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल की अनुमति नहीं मिलने के कारण घरों में ही रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में निजी विद्यालय जितने मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से फीस वसूली कर रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड का भी फीस वसूली कर रहे हैं और प्लस ऑनलाइन क्लासेस से जो बच्चों को क्षति पहुंच रही है, आँखों की रोशनी कम हो रही है, रेडिएशन का फ़र्क पड़ रहा है, इससे संबंधित और जो डीओ साहब ने एक आदेश निकाला था कि ऑनलाइन क्लासेस सभी निजी विद्यालय निःशुल्क पढ़ाएंगे, उसके बावजूद उसकी अवहेलना करते हुए जो मनमानी फीस वसूल की नोटिस जारी की जा रही है या अभिभावकों को डराया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके संबंध में हम एक घरों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। चूँकि हमको विधिवत डीएम और एसडीएम से परमिशन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग पूरा प्रदेश स्तरीय 5वां दिन है घरों से भूखे रहकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे मनमानी स्कूलों पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, लीगल कार्रवाई होना चाहिए। पालकगण कम से कम डीओ ऑफिस में हफ्ते भर से 15 दिन से कंटिन्यू शिकायत पत्र जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आज हमें भी जैसे एसडीएम के पास गए, हमने परमिशन मांगा तो बोले यदि आप गलत करोगे यार तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मतलब हमारे ऊपर तुरंत अभिभावक, पेरेंट्स और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, पर निजी स्कूलों के ऊपर जो हमने शिकायत किया है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हम लोग आहत हैं। पूरा प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के स्टूडेंट, पूरे प्रदेश के अभिभावक बहुत पीड़ित हैं। दर्दनाक स्थिति आ गई है। आधे से ज़्यादा ऐसे कुछ समय पे ऐसे लोग आएंगे जो आत्महत्या करने के कगार पे आएंगे, क्योंकि इनकी मनमानी इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रही है कि कई अभिभावक तो सीधी बात झेल नहीं पा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरे सरकार से यही मांग है कि ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको बंद कराएं, छोटे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है, और फीस माफ़ कराएं। कोरोना काल में वैसे भी दुर्दशा हो चुकी है लोगों की, कम से कम प्लीज़ कोरोना को देखते हुए, चूँकि सरकार ही हमको बोली थी कि आप घर में रहिए, तो सरकार ही इसका कम से कम बोले ना भैया कि जब घर में रख के आप रहे हो तो उसके बाद घर में रह के हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से फीस बढ़ाएंगे। हमारी मेन मांग जो है नो स्कूल नो फीस। अगर ये साल 0 साल घोषित होता है तो किस तरह से हम हमारे बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, ये हमें एक सिलेबस दिया जाए जिससे हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं। छोटे बच्चे जो हैं, जो क्लास 1 से लेके 5th वाले हैं, जो SKG LKG वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आपने बच्चों को प्रमोट करने का रखा हुआ है। ये सारे बच्चे अगर एग्ज़ाम दें चाहे ना दें, पर ये फिर भी प्रमोट हो जाते हैं। मगर अभी जो है कि बच्चों की शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमें सिलेबस दीजिए, क्योंकि कोरोना में हम हमारे बच्चों को अगर स्कूल खुल भी जाते हैं अगर सितंबर में, तो हम भेजेंगे नहीं जब तक 0 पेशेंट नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक सिलेबस दें और बताएं कि हमें हमारे बच्चे को किस तरह से इस साल के लिए तैयार करना है। हमें पोर्शन दीजिए, हम सारी मम्मियाँ अपने बच्चों को तैयार करवाएंगी, सारी पढ़ाई करवाएंगी घर पे, क्योंकि हम स्कूल भी भेजते हैं तो 95% स्कूल की टीचर कहती हैं कि जिम्मेदारी मम्मी की है। 4 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है, 20 घंटा आपके साथ रहता है, तो आप लोग अपने बच्चों को सिखाइए, हमसे ज़्यादा आप सिखा सकते हैं। तो इस वक्त कोरोना काल में हमारा ये मांग है कि स्कूल जो मनमानी फ़ीस हमसे वसूलना चाहता है ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस के बिहाफ पे, उसे वो ना मांगे, और जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो फ्री रहें और ऑप्शनल रहें। सभी पेरेंट्स के लिए सभी स्कूल वाले फ्री और ऑप्शनल क्लासेस दें, और बाकी जो हैं, जो बड़े बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहें, मगर छोटों के लिए वो पोर्शन दे दें, जिससे उनकी मम्मी पापा, उनके अभिभावक जब चाहें तब जिस समय पर वो फ्री रहें। छत्तीसगढ़ में 2012 से इस फीस के मामले में हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई निर्णायक या संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है। और शिक्षा का अधिकार जो है वो कांग्रेस के द्वारा ही लागू कराया गया था। तो हम चाहेंगे कि सीएम साहब, जो आज कांग्रेस का शासन है छत्तीसगढ़ में,
सीएम साहब इसमें पहल करें और शिक्षा का अधिकार को पूर्णतः लागू करवाएं। और हम चाहेंगे ये जो स्कूलों की मनमानी है इस पर रोक लगाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो भी बोर्ड हैं उनकी परीक्षा करवाने का शासन ऐसा कुछ इंतज़ाम करे कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाता और अपने से पढ़ के वो एग्ज़ाम देना चाहता है, क्योंकि बोर्ड क्लास की एग्ज़ाम को तो उसको दिए बिना सॉल्यूशन नहीं है, तो वो ऐसा कुछ इंतज़ाम करें कि जो बच्चा बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहता है वो अपना पढ़ाई करके सिर्फ परीक्षा दे। क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा भी होता है कि जिनको NIT या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है वो डमी एडमिशन लेकर देते हैं, लेकिन स्कूलों में एडमिशन हमें लेना पड़ता है। कारण यही है कि उसके बगैर ये बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवाते हैं। तो इस वजह से जो स्कूल हैं उनकी मनमानी हो जाती है और ये जो लूटपाट मची है, आज तक किसी भी स्कूल का हमारे द्वारा कई RTI लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी स्कूल का हमको आय व्यय का ब्यौरा, ऑडिट रिपोर्ट, पालक समिति की सूची हमको किसी की भी उपलब्ध नहीं होती। तो हमारा सवाल ये है कि ये फ़ीस लागू होने के जो नियम हैं ये किस प्रकार से फ़ीस लागू होती है जब इसके नियमों का पालन ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और DO साहब की ये जवाबदारी है कि ये सब कुछ हमको उपलब्ध कराएं RTI के तहत, जो नहीं मिलता है हमें। और स्कूल जो हैं वो मनमानी फ़ीस लेते हैं और ये समस्या आज इतनी उग्र हो गई है कि लॉकडाउन में भी लोग परेशान हैं और इंसानियत ख़त्म होते जा रही है। आज मोदी जी का कहना है कि सब एक दूसरे की मदद कीजिए, लेकिन वो स्कूल जो शिक्षा देते हैं वो अगर इस तरह का कर रहे हैं तो फिर इंसानियत कहाँ दिखती है हमें। जब शिक्षा व्यवस्था की बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो, नेता शांत हों, अधिकारी चुप हों और पालक नाराज़, तो आप समझ जाइए समस्या की जड़ कहाँ तक है। ये एक मौका है हर जगह अपना विरोध दर्ज कराने का। अपने पार्षद, सांसद, अधिकारी, CMO, PMO सभी जगह इन्हें समझ में आना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है, जो अभिभावक हैं वो कितने पीड़ित हैं। इसलिए मैं राज्य शासन से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और बजट शिक्षा व्यवस्था पे दिया जाए। मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन जिला सचिव पनेश त्रिवेदी। तो जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल, ये उन पालकों की है, पालक संघ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के वो प्रताड़ित लोग जो अभी लॉकडाउन के दौरान वैसे ही अर्थव्यवस्था सबकी गड़बड़ाई हुई है और ऐसे समय में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था की गई है उसको न किया जाए। और जो फीस है, बड़ी फीस, उसकी भी मांग लगातार पालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि फ़ीस आप जमा करें। तो इस प्रकार का जो व्यवहार पब्लिक स्कूलों का है, प्राइवेट स्कूलों का है, उसके लिए पालक संघ की मांग है, जो दिनेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम लगातार इस दिशा में पहल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है और ऐसे समय में मांग है कि ऑनलाइन पढ़ाई बंद की जाए। और ऑनलाइन में भी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे अनेक पालक हैं जो ऑनलाइन से जुड़ नहीं सकते हैं और उसमें ये भी कहा जाता है कि आप ड्रेस पहन कर बैठो, बच्चों के प्रकार से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और फीस बड़ी मात्रा में वसूली की कार्रवाई हो रही है। तो शासन जहाँ एक और शिक्षा को महत्व दे रहा है कि बच्चे पढ़ें, प्रदेश का भविष्य बने, देश का भविष्य बने, वैसे समय में आज मध्यम वर्ग इस पूरे लॉकडाउन के कार्यकाल में और इस कोरोना के संक्रमण दौर में आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। सब प्रकार की सुविधाएं गरीबों को तो मुहैया हो रही है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है तो वास्तव में इतनी बड़ी भारी फीस देना उनके लिए संभव नहीं है। तो पढ़ाई कराई जाए, परीक्षाएं ली जाए, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं फीस की, उसको जो है शासन माफ़ करे। शासन उसको उन प्राइवेट स्कूलों को नोटिसें जारी करे कि इस प्रकार की बड़ी फीस न ली जाए और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बंद